हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम एनालॉजी से संबंधित 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रीजनिंग के सेक्शन में एनालॉजी से संबंधित सादृश्यता से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं और इसीलिए इनकी तैयारी करना हमारे लिए एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम एक ये नई वीडियो सीरीज आपके लिए लेके आ रहे हैं जिसमें हम टॉपिक वाइज वीडियोस आपके लिए अपलोड किया करेंगे और हर एक टॉपिक पे विभिन्न किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं या पिछले कुछ विगत वर्षों में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं इन टॉपिक्स पे, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और एनालॉजी या सादृश्यता से संबंधित इस वीडियो को देखते हैं और इन प्रश्नों को डिटेल में हल करने की कोशिश करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसमें हमें एक यहाँ पे दो वर्ड्स दिए हुए हैं, नॉर्थ दिया हुआ है और उसके सामने साउथ दिया गया है। तो हमको उस विकल्प का चयन करना है जिसमें शब्द उसी संबंध को साझा करते हैं जो निम्नलिखित शब्दों के जोड़े द्वारा किया जाता है। मतलब नॉर्थ और साउथ का जो आपस में लॉजिकल कनेक्शन है उसी के आधार पे हमें हमारा उत्तर ढूंढना है। तो नॉर्थ जो होती है उत्तर दिशा होती है और जो साउथ होती है वो दक्षिण दिशा होती है। तो ये एक दूसरे के विपरीत दिशा होती है या अगर अंग्रेजी की वर्णमाला के अनुसार बोले तो एक ये एक दूसरे के विपरीतार्थी या एंटोनिम्स हैं। तो अब यहाँ पे देखिए विपरीतार्थी हमको यहाँ पे ऑप्शन में कहाँ मिलेंगे? डक्टाइल एंड बेंडेबल। तो डक्टाइल किसी नरम चीज के लिए इस्तेमाल होता है, बेंडेबल मतलब योग्य, तो ये एक जैसा ही हो गया। होल और टोटल ये किसी चीज की पूर्णता को दिखाने के लिए ये इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। फ्राउन मतलब गुस्सा होना और स्माइल मतलब कि मुस्कुराना। तो फ्राउन और स्माइल एक दूसरे के विपरीतार्थी शब्द हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी भी ईमानदारी को ही दर्शाते हैं। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए यहाँ पे अंग्रेजी की वर्णमाला से संबंधित प्रश्न है। इसमें हमें प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी। जब भी अल्फ़ाबेट सीरीज़ से संबंधित या लेटर एनालॉजी या वर्ड एनालॉजी आती है और विशेषकर जब कि उसमें एक कोड के रूप में अक्षर लिखे हों, तो हमें प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से हमारा उत्तर मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या होता है दोस्तों? देखो, प्लेस वैल्यू हमको हर एक उस प्रश्न में मदद करेगी जिसमें अल्फ़ाबेट सीरीज़ दी हुई हो या अल्फ़ाबेट की कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न दिए हुए हों या ये एनालॉजी दी हुई हो। तो अब देखते हैं कि अल्फ़ाबेट की सीरीज़ में ए, बी, सी, डी से लेके एक्स, वाई, ज़ेड तक वर्णमाला में 26 लेटर होते हैं और फर्स्ट सीरीज़ की अगर बात करें तो चूँकि ए पहले स्थान पे आ जाता है तो ए की प्लेस वैल्यू 1 हो जाती है, बी की 2 हो जाती है, सी की 3 हो जाती है, डी हो जाता है 4 पे, यही क्रम आगे जारी रहता है। एक्स हो जाता है 24 पे, वाई हो जाता है 25 पे और ज़ेड हो जाता है 26 पे। अगर हम ज़ेड के बाद फिर से ए-बी-सी लिखना चालू रखें, तो चूँकि ज़ेड 26 पे खत्म हुआ था, तो ए 27 पे हो जाएगा और यही हमारी सेकंड सीरीज़ की प्लेस वैल्यू हो जाएगी। ए की सेकंड सीरीज़ की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 27, बी की हो जाएगी 28, सी का हो जाएगा 29 और यही क्रम आगे जारी रहेगा। इसके अलावा कभी-कभी अपोज़िट पेयर के कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है। अपोज़िट पेयर का कॉन्सेप्ट क्या होता है? जब 2 लेटर दिए हुए हों और उनकी प्लेस वैल्यू का सम 27 हो, योगफल 27 हो, तो हम उन्हें एक दूसरे के अपोजिट पेयर कहते हैं। जैसे कि देखो ए और जेड, ए होता है 1 पे, जेड होता है 26 पे, दोनों को जोड़ने पे क्या मिलेगा? 27 मिलेगा। बी और वाई देखो, बी होता है 2 पे, वाई होता है 25 पे, दोनों को जोड़ने पे क्या मिलेगा? 27 मिलेगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कोई प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है क्या? बी ई ए यू टी वाई, इसको कैसे लिखा गया है? जेड वी एक्स ई जे एच के रूप में। इनकी प्लेस वैल्यू देख लेते हैं। बी हो जाता है 2 पे, ई हो जाता है 5 पे, ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, यू होता है हमारा 21 पे, टी होता है हमारा 20 पे और वाई होता है हमारा 25 पे। इसी प्रकार जेड होता है 26 पे, वी होता है 22 पे, एक्स होता है 24 पे, ई आता है 5 पे, जे आता है 10 पे और एच आता है 8 पे। इन पे अब कुछ लॉजिक ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखो,
यहाँ पे 2 से लेके 26 पे आ गए, या अगर सेकंड सीरीज के हिसाब से देखें तो बी की प्लेस वैल्यू होती है 28, 28 से 26 पे आए मतलब -2 हुआ। इसकी सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू होती है 31, 31 से 22 पे आ गया मतलब यहाँ तो -9 हुआ, 2 के बाद सीधे 9 आया। इसका होता है 27, 27 से हम 24 पे आए मतलब -3 हुआ, तो ऐसे तो कोई सिमेट्री नहीं मिल रही। डायगोनली देखते हैं, डायगोनली देखो 25 से 26 पे आ गए, यहाँ पे ये +1 हुआ, यहाँ पे डायगोनली +1 हुआ। 20 से 22 पे आ गए, यहाँ पे देखो टी से वी पे ये डायगोनली +2 हुआ। 21 से 24 पे आ गए, ये +3 हुआ। 1 से 5 पे आ गए, ये +4 हुआ। 5 से 10 पे आ गए, ये +5 हुआ। और 2 से 8 पे आ गए, ये +6 हुआ। डायगोनली प्लेस वैल्यू बढ़ी है। अब देखो यहाँ पे एफ की प्लेस वैल्यू होती है 8, और इसी प्रकार यहाँ पे एम की प्लेस वैल्यू हो जाती है हमारे पास, एम की प्लेस वैल्यू होती है 13, ये एफ की प्लेस वैल्यू होती है 6, 6 से लेके 13 पे आए मतलब कितना हो जाता है, ये डायगोनली चल रहे हैं हम +7। आर की प्लेस वैल्यू होती है 18, 18 और एक्स की प्लेस वैल्यू होती है 24, तो 18 से 24 पे आए तो कैसा हुआ, +6 हुआ। और ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, एफ की प्लेस वैल्यू होती है 5, मतलब कितना हो जाता है, एफ की प्लेस वैल्यू होती है 6, तो ये कितना हो जाता है, +5 हो जाता है। तो ये कैसे आगे बढ़ रहे हैं, वही चल रहा है, +5 +6 +7। बियॉन्ड का कैसे होगा, BEYOND। डी की प्लेस वैल्यू, डी को सबसे पहले कर लेते हैं क्योंकि ये सबसे पहले आएगा हमारे कोड में। डी होता है 4 पे, कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5, और इसकी 1 से ही शुरुआत होगी, तो ये कितने पे आ जाएगा, 5 पे आ जाएगा। 5 मतलब क्या होता है, ई, तो अब ऑप्शन नंबर 2 हमारा रूल आउट हुआ। एन होता है 14 पे, इसमें 2 जोड़ने पे क्या मिलेगा, 16, 16 मतलब क्या होता है, पी, ई के बाद आता है आएगा पी। ओ होता है 15 पे, 15 में 3 जोड़ने पे मिलता है 18, 18 मतलब हो जाएगा आर। वाई होता है 25 पे, 25 में हम कितना जोड़ेंगे, 25 पे हम 4 जोड़ेंगे, 25 में 4 जोड़ा तो हो गया 29, 29 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, 29 होती है प्लेस वैल्यू, यहाँ पे हमने देखा था सी की, ये हो गया सी। ई होता है 5 पे, 5 में अब हम 5 जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 10, 10 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, जे की होती है। और बी, बी होता है 2 पे, इसमें कितना जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 8, 8 मतलब एच। EPRCJH, ये कौन सा वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 है, जो कि हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, हॉर्स ने, हॉर्स जो साउंड करते हैं उसको ने कहा जाता है अंग्रेजी में। तो अब यहाँ पे एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं और जो साउंड उनका हो वो हमको पहचानना है। तो पहले ही वाले ऑप्शन में सही उत्तर है, कैमल्स की साउंड को ग्रंट कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। एलिफेंट्स के साउंड को रोर कहा जाता है, वाइन नहीं कहा जाता। डोंकीज को ब्रे कहा जाता है, डोंकीज के साउंड को। और बियर्स का भी रोर या फिर इसी से मिलता जुलता हूटिंग इस तरीके का शब्द होता है, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं, अब देखते हैं। हाँ, अब यहाँ पे संख्याएं दी हुई हैं। जब भी संख्याओं का नंबर्स से संबंधित प्रश्न आता है तो हमको उस स्थिति में ये ध्यान रखना होता है कि संख्याओं के बीच का अंतर कैसा है। अगर संख्याओं के बीच का अंतर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो हमें हमारा उत्तर गुणा या भाग या फिर स्क्वायर या क्यूब की ट्रिक से मिलेगा, और संख्याओं के बीच में अंतर कम है तो हमें हमारा उत्तर प्लस या माइनस से भी मिलने के चांसेस होते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 312, इधर दिया हुआ है 24 और यहाँ पे दिया हुआ है 13। बड़ी संख्या कौन सी, 312। अब 24 और 13 से 312 बनाने की कोशिश करते हैं। ये काफ़ी बड़ी है, इन दोनों का आपस में गुणा कर देते हैं। इन दोनों का अगर आपस में गुणा करें तो देखो 13 चौक 52 की 2 हासिल क्या है 5, 13 दूना 26 और 5 31, मतलब 312। तो ए बी सी करके 3 संख्याएं हैं, तो ए बराबर बी गुणित सी है, ये हमको समझ में आया। यही लॉजिक देखो यहाँ पे भी हो रहा है क्या, 43 और 15 का गुणा करके देखते हैं, 43 और 15 इनका गुणा करो आपस में, तो 15 तिया 45 के 5 हासिल क्या है 4, 15 चौक 60 और 4 64, 645, यही हुआ है यहाँ पे। अब देख लेते हैं, 347 है, 27 है और 12 है। 27 और 12 का आपस में गुणा करें तो 12 सत्ते 84, मतलब अंत आखिरी में जो संख्या आएगी वो 4 से अंत होगा, तो यहाँ पे तो 7 आ रहा है, इसलिए ये रूल आउट हो जाता है।
22 और 17 है, 17 दूना 34, मतलब आखिरी वाला लेटर 4 आएगा, यहाँ पे 7 है, ये भी रूल आउट हो रहा है। 17 और 22 का आपस में गुणा कर 17 और 12 का आपस में गुणा करके देखो, 17 गुणित 12 करके देख लेते हैं। तो 12 सत्ता 84 की 4, 84 की 4 हासिल किया है 8, 12 एकम 12 और 8 20, 204 होता है, ये भी रूल आउट हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 ही सही होना चाहिए, 374। और इधर क्या दिया हुआ है, 22 और 17, 17 दूना 34 के 4 हासिल आए 3, 17 दूना 34 और 3 होता है 37, 374। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। हम बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। जब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आप देखो ऑफिस और उसके सामने दिया हुआ है वर्क। तो ऑफिस जो होता है, कार्यालय जो होता है, वहाँ पे वर्क मतलब कार्य किया जाता है। तो ऑफिस में कार्य किया जाता है, वैसे ही कौन कौन सा वाला पेयर जिसमें जिसका ये पालन हो रहा हो, हाउस ब्रिक्स। हाउस जो है वो ब्रिक्स से, ईंट से बना हुआ होता है, स्कूल में स्टडी की जाती है, स्कूल में पढ़ाई की जाती है। तो ये वाला हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। हॉस्पिटल में डायरेक्टर होते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में इलाज किया जाता है, मेडिकेशन किया जाता है। कोर्ट में सुनवाई की जाती है, तो लॉयर तो वहाँ पे कुछ कार्य करते हैं, तो ये भी सही नहीं होगा। और आगे चलते हैं दोस्तों। हाँ, अब फिर से देखो, लेटर एनालॉजी से संबंधित आ गया है। लेटर क्लस्टर्स दिए हुए हैं एम जी एक्स, इसके सामने क्या दिया हुआ है, वी पी जी। प्लेस वैल्यू देख लेते हैं। एम हो जाता है 13 पे, जी हो जाता है हमारा 7 पे, एक्स हो जाता है 24 पे, वी हो जाता है 22 पे, पी हो जाता है 16 पे और जी हो जाता है 7 पे। यहाँ पे देखते हैं प्लेस वैल्यू में क्या लॉजिक मिल रहा है। 13 से 22 पे आ गए मतलब कितना हो गया, ये +9 हो गया। 7 से 16 पे आ गए मतलब +9 हो गया। 24 से 7 है, 7 की सेकंड जी एक्स है और जी है, जी की सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू 33 होती है। तो 24 से 33 पे आए मतलब +9 हुआ। यहाँ पे प्लेस वैल्यू में 9 जोड़ा जा रहा है। इसी प्रकार देखो टी जेड सी, टी की प्लेस वैल्यू होती है 20, जेड हो जाता है 26 पे, सी हो जाता है 3 पे, सी आई एल, इसकी प्लेस वैल्यू देख लेते हैं। सी हो जाता है 29 पे, आई हो जाता है 9 पे और एल हो जाता है 12 पे। 20 से लेके 29 पे आए, ये सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू लिखी है मैंने। इसकी सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू देख लेते हैं। इसकी सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू हो जाती है 35 और ये तो फर्स्ट सीरीज में ही हमारा काम हो जाएगा। तो 20 से लेके 29 पे आ गए मतलब +9 हो गया। 26 से 35 पे आए +9 हुआ और 3 से 12 पे आए, यहाँ पे भी +9 हुआ। इसी प्रकार एच पी एक्स को देख लो, एच पी एक्स, एच हो गया 8 पे, पी हो गया 16 पे, एक्स हो गया 24 पे। 9 जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा, ये 17 मिलेगा। 17 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, क्यू की होती है। 16 में 9 जोड़ने पे हमको मिलेगा 25, 25 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, वाई की होती है, क्यू वाई। और एक्स है, एक्स में 9 जोड़ने पे मिलता है 33, सेकंड सीरीज के अनुसार ये प्लेस वैल्यू होती है जी की। तो क्यू वाई जी, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं दोस्तों। जैसे अब बैक्टीरिया और इलनेस का आपस में जो संबंध है, उसी से हमको ज्ञात करना है। बैक्टीरिया से इलनेस होती है, मतलब पहला दूसरे का कारक है, बैक्टीरिया के कारण इलनेस होती है। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा होता है। अप्रेजल परफॉर्मेंस, पेंटिंग पेंटर द्वारा बनाई जाती है। डिसीज डॉक्टर ठीक करता है। केयरलेसनेस से एरर होती है, मतलब लापरवाही से गलतियां होती है। तो पहले वाला दूसरे वाले का कारक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे बढ़ते हैं। आप देखो, डॉग लेब्राडोर से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार वेजिटेबल डैश ब्लैंक स्पेस से संबंधित है। तो डॉग और लेब्राडोर इधर लिखा हुआ है। तो डॉग एक प्रकार हो गया और लेब्राडोर जो है डॉग की एक प्रजाति होती है, कुत्तों की एक प्रजाति लेब्राडोर होती है। तो वेजिटेबल एक बड़ा समुच्चय हो जाता है, बड़ा ग्रुप हो जाता है। और कैप्सिकम जो है वो एक सब्जियों का प्रकार होता है। बाकी पिकल अचार है, बनाना एक फल है, एप्पल एक फल है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। हाँ, कैलेंडर और डेट का जो संबंध है, कैलेंडर का इस्तेमाल डेट को देखने के लिए किया जाता है, डेट की जानकारी पता करने के लिए, तारीख पता करने के लिए किया जाता है। क्लास और ग्रुप में संबंध नहीं है। क्लॉक टाइम, क्लॉक का इस्तेमाल वक्त या समय देखने के लिए, टाइम देखने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं।
नंबर सेट से संबंधित प्रश्न है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 5 है, 32 है और 7 है। बड़ी संख्या कौन सी, 32 है। 5 और 7 से 32 किससे बना सकते हैं, 7 और 5 का गुणा कर दे तो 35 होता है, 3 घटाने पे 32 मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो यही लॉजिक लग रहा है क्या, 14 और 4 का गुणा करने पे हमको 56 मिलता है, 3 घटाने पे 54, लेकिन यहाँ तो 30 दिया हुआ है। 5 का अगर 4 गुना कर दें, 5 का अगर 5 गुना कर दें या 5 का वर्ग कर दें और उसमें 7 जोड़ दें तो हमको मिलेगा 32। इसी प्रकार 4 का वर्ग कर दें और उसमें 14 जोड़ दें तो हमको क्या मिलेगा, 30। मतलब क्या हुआ है, ए बी सी करके 3 संख्याएं, हमने ए का वर्ग किया प्लस सी किया, ए का वर्ग किया प्लस सी किया तो हमको दूसरी बीच वाली संख्या मिल जाती है। यहाँ पे देखो 7 है, 7 का वर्ग करने पे 49 मिलता है और 49 में 11 जोड़ने पे हमको मिलेगा 60, जो कि बीच वाली दूसरे नंबर की संख्या है। यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो ऐसी आशा करते हैं दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार की वीडियो हमारा ये प्रयास रहेगा कि निरंतर आपके लिए लेके आते रहें। आप जब तक चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।